एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन एक पति के साथ चार चार पत्नियां रह रही हैं और एक के साथ दो रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में मालेराव के साथ तो दो दो पत्नियां रह लेंगी, मगर देवी अहिल्या के साथ अब उनका एक विश्वास पात्र, उन्हें सदैव आई ही मानने वाला इंसान उनसे दूर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैनाबाई होलकर, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी के इस पोते के लिए देवी अहिल्या दूसरी पत्नी ले आएंगी। मजबूरी होगी मगर वो ले आएंगी। केसर के साथ उसका विवाह करवा देंगी, सहमति भी दे देंगी, स्वेच्छा से नहीं मगर केसर को स्वीकार कर लेंगी पुत्र वधू के तौर पर। मगर अब मैनाबाई, जी हाँ, उसके मन में ये बात डाल दी जाएगी गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहेब के द्वारा कि देवी अहिल्या अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती है, पुत्र वधू से नहीं। वरना आखिर ऐसा गलत कार्य क्यों करने देती मालेराव होलकर को? जरा भी नहीं सोचा मैनाबाई के बारे में। और उम्मीद है दोस्तों कि क्योंकि देखिए पहले आगाह कर चुका है, बता चुका है, शक डाल चुका है मालेराव के बारे में ये गुरु जी, और सर पर हाथ रख देता है मैनाबाई के कि आशीर्वाद देता हूँ, खुश रहो मगर सजग हो जाओ, मालेराव पर काबू पालो, लगाम खींच लो उसकी। अब वो जान जाएगी, देखो उसने पहले आगाह कर दिया था मगर तू ही नहीं कुछ कर पाई, समय ही नहीं मिला कि मालेराव को सिर्फ और सिर्फ अपना बना के रखूं। तो अब जो बातें गुरु जी जिस तरीके से कहेंगे उसकी भी छाप थोड़ी थोड़ी देवी अहिल्या की सुनवाई मैनाबाई पर पड़ेगी, और उसका असर भले बहुत कम वक्त के लिए हो लेकिन आएगा। मालेराव की तरह ही ये मैनाबाई भी अब देवी अहिल्या से चिढ़ने लगेगी, उनसे बैर तो नहीं करेगी मगर प्रेम जितना करती है उतना नहीं जता पाएगी। चाहेगी मगर नहीं जता पाएगी, क्योंकि लगेगा कि हाँ, देवी अहिल्या रोक सकती थी मालेराव की दूसरी शादी को, वो रोक सकती थी देवी अहिल्या की इस सुनवाई यानी कि मैनाबाई होलकर के जीवन को यूं बर्बाद होने से। और मालेराव जो उनसे प्रेम नहीं करता था मगर वो कोशिश करती तो शायद हो सकता था कि मालेराव का दूसरा विवाह ना हो और सिर्फ एक ही पत्नी बनकर रहे मैनाबाई। तो उम्मीद है कि कुछ पल के लिए यहाँ पर कामयाबी मिलेगी गुन्नू जी को, और वो मालेराव को तो दूर कर चुके हैं, बहुत पहले से करते आए हैं देवी अहिल्या से, मगर अब जी हाँ, मैनाबाई को भी थोड़े से समय के लिए देवी अहिल्या से वो दूर कर देंगे, क्योंकि दुखी होगी और इस वक्त उन्हें दिलासा चाह करके भी नहीं दे पाएगी देवी अहिल्या, क्योंकि सहमति वही देंगी, स्वीकृति वही देंगी केसर को। तो इस वजह से मैनाबाई और देवी अहिल्या के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होने वाला है और फासला आने वाला है। गुन्नू जी को लगने वाला है कि हाँ, वो जीत रहे हैं, मगर ज़्यादा देर उनकी खुशी रहेगी नहीं, क्योंकि मैनाबाई अच्छी लड़की है, सच्ची है और देवी अहिल्या को बहुत मानती है, सच में मानती है। इसलिए केसर की तरह नहीं करेगी कि मानती है, मानती हूँ मगर खुद के दिल की करती नहीं। वो देखेगी कि देवी अहिल्या का दिल क्या चाहता है, उन्हें किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है। वो बेचारी इसलिए खुद की तकलीफ़ को भुलाते हुए, नज़रअंदाज करते हुए देवी अहिल्या का साथ फिर से देने लगेगी। मगर एक पल के लिए लगेगा गुरु जी को कि हाँ, वो जीत रहा है, मगर जल्द ही उसकी ये योजना धरी की धरी रह जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जिसे बहुत मानते हैं, उससे अपेक्षाएं भी उतनी ही हो जाती हैं। और जब देवी अहिल्या अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाएंगी मैनाबाई की, तो फिर उन्हें तकलीफ़ होगी और वो गुस्से में बहुत कुछ बोल भी जाएंगी, जो कि अक्सर हो जाता है। इंसान कह जाता है मगर उसी से कहता है जिस पे अपना हक रखता है।